Hello students, today we will cover seed longevity and storage. This is very important topic. इसमें हम एक तो लॉन्जिविटी का जो है वो कंसेप्ट पढ़ेंगे कि लॉन्जिविटी होती क्या है, और इसके अलावा कुछ हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि जिसमें बेसिकली सीड ड्यूरेशन के हवाले से है कि जब लॉन्जिविटी या लाइफ स्पैन के दरमियान सीड डिटोरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके अलावा हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे जो सीड के लाइफ स्पैन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये सबसे मोस्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सीड लॉन्जिविटी या लॉन्जिविटी जो है ये लाइफ स्पैन ऑफ सीड है कि कितने अरसे तक सीड वायबल रहेगा। हमें पता है, हम जाहिर प्रोड्यूस जब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो सीड को हम जो है उसमें स्टोर में रखते हैं। अब स्टोर में जब हम रख लेते हैं तो उसमें जाहिर है कि कुछ लंबे अरसे तक सीड जो है स्टोर में पड़ा रहता है। उसकी लाइफ स्पैन के सीड कितने अरसे तक जो है वो वायबल रहेगा, और इसको हम लॉन्गेविटी कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिटोरेशन अगर हम देखें तो डिटोरेशन कहते हैं सीड की क्वालिटी का डिक्लाइन हो जाना। क्वालिटी के अंदर उसकी विगर, वाइटैलिटी, यूजफुलनेस भी है। मेजर प्रॉब्लम हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो हमें यही आ रहा है डिटोरेशन कि हमारी जो 20% एनुअल वैल्यू है सीड इन्वेंट्री की, वो लॉस हो जाती है क्योंकि सीड की क्वालिटी पुअर हो जाती है। सीड वायबल नहीं रहता, विगर लूज कर जाता है। उसके जब इंसेक्ट अटैक हो जाएगा तो उसकी यूजफुलनेस खत्म हो जाएगी। ये लॉसेस जो है जब हमारे पास जो जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां तो ये लॉसेस निस्बतन कुछ कम है। जो हमारे जो लेसर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें लॉसेस ये इवन ग्रेटर है। तो वहाँ क्योंकि बहुत सारी सूरत हाल ऐसी भी है कि बाज इलाकों में टेम्परेचर बहुत हाई है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है जब सीड मेच्योर कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी ये डिटेरियोरेशन जो है उसका रेट इवन 25% से भी बढ़ जाता है। सीड डिटेरियोरेशन को हम अगर देखें तो तीन जनरल कंसेप्ट है। डिटेरियोरेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री जनरल कंसेप्ट्स। एक तो हम कहते हैं सीड डिटेरियोरेशन जो है ये इनएक्सोरेबल प्रोसेस है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि डिटेरियोरेशन को कैरेक्टराइज किया जाता है। तो इनएक्सोरेबल प्रोसेस है। हम ऑलरेडी जानते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दे मस्ट इवेंचुअली डिटेरियोरेट एंड डाई। जो वीरू है उसने आखिरकार मर जाना है, वापस जाना है, तो डिटेरियोरेट भी होना है और उसके बाद फिर डाई भी हो जाना है। दैट्स इनएविटेबल है, आप रोक नहीं सकते। हाँ, इट इज पॉसिबल टू रिटार्ड द रेट ऑफ डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन को आप स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि इसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं तो खत्म नहीं हो सकती। ये स्लो डाउन हो जाएगी अगर आप सीड की स्टोरेज प्रैक्टिस, सीड की स्टोरेज कंडीशन बेहतर रखेंगे। तो एक तो ये था उसका जो करेक्टरिस्टिक। दूसरा है कि सीड डिटोरेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक सीड खराब हो चुका है, आप अगर ये कहें कि ये दोबारा जो है ना खराब हुआ हुआ सीड ही सही हो जाए तो वो सही नहीं हो जाएगा। मतलब एक सीड वाइबल ही नहीं रहा, आप उसको दोबारा वाइबल नहीं बना सकते। तो डिटोरेशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। वन सीड डिटोरेशन इज अकर्ड, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सिंपली लो क्वालिटी सीड को जो है आप हाई क्वालिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं लो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, सीड की वायबिलिटी लूज कर जाए, सीड सीड जर्मिनेट डेड सीड हो, जर्मिनेट ना करता हो। अब इस तरह की जो है ये जो हम बात करेंगे ये लो क्वालिटी सीड, इसको आप हाई क्वालिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
तीसरी इसका जो करेक्टरिस्टिक है, सीड डिटोरेशन वेरीज अमंग दीज सीड पॉपुलेशन। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो सर्टेन वैरायटीज, कुछ वैरायटीज होती हैं जो डिटोरेशन रेट जो है वो कम होता है उनका एज कंपेयर टू अदर वैरायटी। इवन इन केस ऑफ सिंगल वैरायटी द स्टोरेज पोटेंशियल जो है वो हर वैरायटी का वेरी कर सकता है। स्टोरेज पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल लॉट इवन वेरीज। लॉट आपको पता है कि ये स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सीड होता है, और वो जो है 20,000 किलो, 10,000 किलो। अब ये जो है स्टोरेज पोटेंशियल एक इंडिविजुअल लॉट का भी वेरी कर सकता है। इवन लॉट टू लॉट ये वेरिएशन उसके अंदर पाई जाती है। तो इंडिविजुअल सीड हैव डिफरेंट स्टोरेज पोटेंशियल। फिर तीन हमने बातें की। हमने कहा एक तो जो इनएक्सोरेबल प्रोसेस है, दूसरी हमने बात की कि ये जो है इरिवर्सिबल है डिटोरेशन, तीसरी हमने बात की कि ये जो है ये इट वेरीज अमंग द पॉपुलेशन। और फैक्टर अगर हम देखें विच इन्फ्लुएंस द लाइफ स्पैन ऑफ सीड, कुछ तो जाहिर है फिजिकल कंडीशन एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ सीड होती है। मसलन आपको कुछ सीड टूटा हुआ नजर आ रहा है, ब्रूस सीड है, विजिबल सिम्टम है, नजर आने वाले सिम्टम है, वो डिटीरियरेट रैपिडली करें। कुछ फिजियोलॉजिकली इम्पेयर्ड सीड होता है, मतलब विजिबल नहीं है, फिजियोलॉजिकली इम्पेयर्ड है, ये भी रैपिडली डिटीरियरेट करेगा। तीसरा इसके अंदर आ जाता है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। कुछ सीड डेवलपमेंट के दौरान कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आया प्रायर टू फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, ये भी सीड की लॉन्गेविटी को कम कर देगा। ये है फिजिकल कंडीशन एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट में, जिसमें कुछ विजिबल सिम्टम है, कुछ नॉन विजिबल सिम्टम है, कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की वजह से जो चीजें थी, जो लाइफ स्पैन ऑफ सीड इफेक्ट हुआ था या लॉन्गेविटी ऑफ सीड इफेक्ट हुआ था। दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द सीड स्टोरेज। अब ये स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, दोनों रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, जो गोदाम का टेम्परेचर है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल द सीड मॉइस्चर कंटेंट। ये जाहिर है कि ये सीड के मॉइस्चर कंटेंट को जो है वो कंट्रोल करती है। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर बोथ आर हाई, ये जो है अगर दोनों हाई हो तो रैपिड रेट ऑफ डिटोरेशन होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे सीड के मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करती है? आपको पता है कि सीड हाइग्रोस्कोपिक है। आप एक ऐसे गोदाम के अंदर सीड रखेंगे जहां ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, सीड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की खातिर वहां से नमी एब्जॉर्ब कर लेगा। हम इस वजह से कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल द सीड मॉइस्चर कंटेंट। ऑल्दो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। आगे आके लेक्चर के अंदर ये चीज मैं आपको बताऊंगा। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर बोथ आर हाई, दोनों ही हाई हो जाए, इसकी एक लिमिट होती है कि कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। दोनों ही बहुत हाई है तो देयर विल बी हाई रेट ऑफ डिटोरेशन, डिटोरेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, हम दोनों का इफेक्ट देखते हैं कि ये दोनों का जो क्या इफेक्ट है। तो दोनों को अगर हम इफेक्ट देखें, एक हमारे पास फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है। हम घरों के अंदर जो है मेटल सिलीज हैं, उसके अंदर हम ये अपना जो है ना वो रखते हैं, सीड रखते हैं। फर्ज करें किसान ने जो है रखा हुआ है, तो एक कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर का प्रॉब्लम आता है ऑन दी सरफेस। यहाँ देखें ये फर्ज करें सीढ़ी की यहाँ सरफेस होती है, यहाँ मॉइस्चर कंडेंस हो जाती है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, ड्यू टू सोलर रेडिएशन ऑफ द मेटल वॉल। अब ये दिन का वो है और ये रात, रात के टाइम कंडेंसेशन होगी, दिन के टाइम क्या है, ये जो आपके पास ये जो मेटल सील्स हैं, इसके साथ साथ जो है ये यहाँ आप देखेंगे कि ये इस जगह के ऊपर, साइड के ऊपर जाहिर है सूरज की हीट की वजह से
साइड के ऊपर आपको टेम्परेचर ज्यादा नजर आएगा, इस साइड पे ज्यादा होगा, अंदर जो स्टोर है, अंदर जो सीड पड़ा हो उसका टेम्परेचर नहीं। अब यहाँ जब यहाँ टेम्परेचर वॉल्स के नजदीक ज्यादा होगा तो हवा जो है वो, ग्रेन तो गुड कंडक्टर नहीं है, गुड थर्मल कंडक्टर नहीं है ग्रेन। एयर जो है वो नियर द सिलो वॉल वो हीट अप हो जाएगी। सूरज है, सूरज की तपिश आ रही है, वो हीट अप होगी। और जबकि सेंट्रल पार्ट के अंदर एयर हीटअप नहीं होगी, तो नियर द सिलो वॉल एयर हीटअप होने की वजह से ये नॉर्मली हवा कम डेंस हो जाती है देन द सेंट्रल पार्ट, जब बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई होगा। इसकी वजह से अपवर्ड कन्वेक्टिव करंट पैदा होती हैं, अपवर्ड करंट पैदा होती हैं। और upward convective current that eventually cause moisture to condense at the bottom center of the grain mass। अब ये बाजू का ये दिन के टाइम आप देखेंगे तो ये मॉइस्चर कंडेंस होगी बॉटम के अंदर। यही क्या होगा रात के ऊपर, रात के अंदर जो है, रात के किसी मौके में यहाँ मॉइस्चर टॉप पे कंडेंस होगा। ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम हमारे पास जो है ना, इसका जो दोनों का एक जस्ट आपको ये बताना था कि इस तरीके से ये हमारे यहाँ सीड जो है वो खराब होता है। अब टू सिंपल रूल है, these are the useful measure to study the effect of temperature and moisture on the seed aging की longevity के हवाले से। हैरिंगटन ने 1972 में रूल ऑफ थंब दिया था फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ सीड। वो कहता था कि ये किस तरह से आप सेफली सीड को स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए रूल ऑफ थंब है 1972 में। नंबर वन, एक रूल क्या है, each 1% reduction in seed moisture double the storage life of seed। आप अगर सीड के मॉइस्चर को 1% कम कर देंगे, आप सीड की लाइफ को डबल कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि 1% रिडक्शन इन सीड मॉइस्चर डबल द स्टोरेज लाइफ ऑफ सीड। मसलन 1% आप मॉइस्चर को कम करते हैं तो सीड जो 1 साल के लिए हो था, मतलब तो हमें यही बाजार समझ आ रहा है, वो 2 साल के लिए रखा जा सकता है, डबल भी हो सकता है उसकी लाइफ को। फिर दूसरा रूल क्या कहता है, ईच 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिडक्शन इन टेम्परेचर सीड टेम्परेचर डबल द लाइफ ऑफ सीड। आप जो टेम्परेचर भी 5 डिग्री कम कर दें तो रिड्यूस कर दें तो लाइफ सीड की डबल हो सकती है। अब ये रूल की एप्लीकेबिलिटी है, ये नहीं है कि जी मैं कहूँ 20% मॉइस्चर थी और 19% कर दूं तो लाइफ डबल हो जाएगी। नो, इसकी रूल की भी एप्लीकेशन है कि ये रेंज है कि किस रेंज पे ये रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट रूल जो हमारा ये है 1% रिडक्शन सीड मॉइस्चर डबल द स्टोरेज लाइफ। फर्स्ट रूल अप्लाइज वेल ऑफ सीड मॉइस्चर रेंजेस फ्रॉम 5 से 14% के दरमियान। इवन 15% अगर सीड का मॉइस्चर कंटेंट है और आप उसको जाके वो चाहते हैं कि जी ये 1% कम कर दूं और ये लाइफ डबल हो जाए, नो। हैरिंगटन कहता है नहीं, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ये 5 से 14% के दरमियान दरमियान अगर मॉइस्चर कंटेंट को आप 1% कम करेंगे तो आप लाइफ डबल करते जाएंगे, लेकिन 14% से ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं है रूल। अब कहने का मकसद क्या है, ड्रायर द सीड द फियर द नंबर ऑफ फैक्टर दैट विल बी ऑपरेटेड टू डिस्ट्रॉय इट। जितना आप सीड को ट्राई करते जाएंगे, मॉइस्चर को कम करते जाएंगे, सीड को डिटेरियोरेट करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले फैक्टर ही कम होते जाएंगे। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड शुड नेवर बी मोर देन 14%। रूल यही कह रहा है कि जब एप्लीकेबिलिटी 5 से 14% है तो ये 14% से ऊपर जो है सीड के मॉइस्चर कंटेंट होने ही नहीं चाहिए। एट द टाइम ऑफ स्टोरेज ये 14% से ऊपर नहीं होने चाहिए। सीड विच स्टोर्ड एट मॉइस्चर कंटेंट अबाउट 14%, अगर ये 14% से ऊपर है तो फिर क्या होगा, रेस्पायरेशन बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पायरेशन एटीपी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसकी वजह से हीट जो रिलीज होनी है तो हीटिंग डैमेज हो जाता है। अक्सर आप सुनते हो जी हीटिंग डैमेज हो, हीटिंग डैमेज हो जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, सीड की वायबिलिटी लूज कर देगा रैपिडली, और ये जाहिर है कि ये इसकी वजह से सीड की लाइफ स्पैन कम हो जाएगा।
A moisture content below 9% is ideal. 5-9% से नीचे है तो वो आइडियल है। हमने जैसे कहा था कि सीड डिटोरेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है, हम इसकी सीड की एजिंग प्रोसेस को कम कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म सीड स्टोरेज। ये आइडियल की हम बात कर रहे हैं। सीड इज स्टोर्ड बिलो 5%। अब ये रूल एप्लीकेबल हो रहा था 5 से 14% के दरमियान। सीड को अगर 5% से नीचे स्टोर करें जो सीड के मॉइस्चर कंटेंट को, तब क्या प्रॉब्लम होना है? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी अगर सीड को टू ड्राई कर देंगे, बहुत ज्यादा ड्राई, 5% से भी नीचे मॉइस्चर कंटेंट लेके आ गए। अब मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, जिसकी वजह से सीड की डिटेरियोरेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। ये जो हमारा सेकेंड रूल था, हमने जब ये बात हम कर रहे थे कि ये 5% जो है रिडक्शन कर लें सीड टेम्परेचर को, सीड की लाइफ डबल हो जाएगी, तो ये जो हमारा सेकेंड रूल है ये अप्लाई होता है 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर जो गोदाम का टेम्परेचर है, अगर 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके दरमियान दरमियान अगर 5% जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करते जाएंगे हर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सीड की जितनी उस टेम्परेचर पे जितनी लाइफ होगी वो डबल होती जाएगी। सिमिलरली लो स्टोरेज टेम्परेचर बिलो 21 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्करेज द एक्टिविटी ऑफ इंसेक्ट। अब हमने तो कहा रूल अप्लाई होता है 0 से 50 पे, हमने साथ साथ ये भी हम कह रहे हैं कि जितना भी टेम्परेचर को भी कम करते जाएंगे, डिटोरेशन के जो फैक्टर्स हैं वो कम होते जाएंगे। अब ये क्या है, इससे क्या हमें पता चल रहा है? लो स्टोरेज टेम्परेचर अगर हम 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे सीड को स्टोर करते हैं, एप्लीकेबल तो रूल है ना तो 0 से 50 तक, हम लेकिन 21 की बात कर रहे हैं। इट विल डिस्करेज द एक्टिविटी ऑफ इंसेक्ट एंड फंजाई। इंसेक्ट और फंजाई की एक्टिविटी जो है वो डिस्करेज होगी, जिनके लिए आइडियल टेम्परेचर ही एक्टिविटी के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपने 21 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे उसको कर दिया। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सीड मॉइस्चर कंटेंट, स्टोरेज पीरियड इंक्रीज फ्रॉम 9 मंथ। आप देखेंगे कि जहां आप देखेंगे ये जो है ना स्टोरेज जो पीरियड है आपका ये 9 मंथ है। आप जो है इसको जब आपने जो है ना टेम्परेचर को, ये एरो शो कर रहा है टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, इस तरफ शो कर रहा है कि सर ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट। तो अब ये आप जैसे जैसे जो है टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट को अफेक्ट करते जाएंगे, ये जो है फर्ज करें जब इंक्रीज किया तो अब ये 9 महीने है, आप डिक्रीज करते जाएंगे टेम्परेचर और मॉइस्चर को, थोड़ा सा डिक्रीज किया आप 18 महीने के लिए सेम को कर सकते हैं, सेम सीट को रख सकते हैं। मजीद डिक्रीज किया इवन 36 मंथ्स के लिए, ब्लू लाइन शो कर रही है, टेम्परेचर और मॉइस्चर को दोनों को डिक्रीज करते जाएंगे, तो ये 36 मंथ्स तक सेम सीड जो 9 महीने के लिए रखा जा सकता था, आप उसी सेम सीड को 36 मंथ्स तक जो है आप वो कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो ये है दोनों जो टेम्परेचर है या मॉइस्चर कंटेंट है, ये जाहिर है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हैरिंगटन, अब ये क्योंकि वो कहते हैं ये इंटरडिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी, तो सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लस द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को फॉरन हीट में ले, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में ले, दोनों का जो मजमुआ है दैट शुड नॉट एक्सीड 100 पर द सेफ स्टोरेज। जाहिर है कि ये दोनों को मजमुआ 100 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि एक रूल उन्होंने टेम्परेचर का बताया, एक रूल जो है उसका सीड के मॉइस्चर कंटेंट का था। सीड के मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ह्यूमिडिटी पे बहुत ज्यादा बेस करते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है कि ये आप इस तरह करें कि क्योंकि ये ह्यूमिडिटी ये सारी चीजें आपस में लिंक हैं, तो टेम्परेचर फॉरन हीट में ले, ह्यूमिडिटी परसेंटेज के अंदर ले, ये जो गोदाम की ह्यूमिडिटी है ये दोनों को प्लस करेंगे तो 100 से नीचे होनी चाहिए जो फिगर है। अब इसी तरीके से एक और रिपोर्ट आई फॉर द सेफ स्टोरेज फॉर 1 to 3 year,
दिस कंबाइंड टोटल मे बी एज हाई एज 20 डिग्री। थोड़ा सा उसमें एक बॉस 19 जो 67 है वो थोड़ा सा इसे डिसएग्री करता था साइंटिस्ट वगैरह, तो ये 120 तक भी हो सकता है। बहरहाल इसमें जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है। हैरिंगटन के मुताबिक 100 से कम होना चाहिए, और बास 1967 के मुताबिक 120 तक भी जो है ये जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये और वो देता है कि टेम्परेचर कंट्रीब्यूट नो मोर देन हाफ द टोटल। ये ना हो कि टेम्परेचर जो है वो 80 पे पहुंच जाए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 के ऊपर हो जाए, तो फिर वो 180 140 120 हो जाता है। तो ये जो है ना, ये नहीं, वो कहता है टेम्परेचर जो है ये हाफ से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसकी जो 120 तक है उसकी एक शर्त ये भी उन्होंने साथ रखी है इस साइंटिस्ट ने। तो it has been suggested the relative humidity should not be higher than 60% for seed at 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक रखा गया कि सीड अगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% पे जो है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉट हायर देन 70% फॉर सीड एट 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर गोदाम का मजीद आपने कोल्ड कंडीशन में रख दिया तो फिर जो है सीड का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 70% वो नहीं होने, वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। 45 to 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है स्टोर करें, तो ये इवन आप 10 साल या इससे लंबे अरसे तक भी सीड को स्टोर कर सकते हैं। ये एक साइंटिस्ट था, ये उसकी फाइंडिंग्स है। डाटा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? द इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन सीड मास्टर, स्टोरेज टेम्परेचर और लॉन्गिविटी। हमने ये कहा कि 10 साल से भी ज्यादा, मतलब लॉन्गिविटी भी इसमें आ गया। हमने साथ साथ जो है सीड के जो टेम्परेचर के हवाले से भी बात की, और जो है जाहिर है कि जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट की बात होती है। दिस इंटरेक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हैरिंगटन व्हेन ही सजेस्टेड द फॉलोइंग टू रूल। जब हम जो थे रिगार्डिंग द ऑप्टिमम स्टोरेज, हमने ये पहले बात की 1% रिडक्शन सीड मॉइस्चर, डबल द लाइफ ऑफ सीड, 5% रिडक्शन, 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिडक्शन इन सीड टेम्परेचर, डबल द लाइफ ऑफ सीड। तो ये जो है ये हम ऑलरेडी रूल की बात कर चुके हैं। लेट्स एग्जामिन ईच ऑफ दीज इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्रिटिकली। हम ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को जो है अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो ये थोड़ा सा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फिनोमिना है जिसको समझने की जरूरत है। इससे भी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट रूल इकोनॉमिक्स है। एंड कंसीडर द कौन सी टाइप ऑफ सीड है जिसको आप स्टोर करना चाह रहे हैं और आपकी कास्ट कितनी बढ़ेगी। मसलन मैंने 2 एग्जांपल यहाँ दी है। बार्ली सीड है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, सीड ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करने पड़ते हैं और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसके मुकाबले में एक और सीड है प्राइम सैलरी। हाउएवर ये जो है पुअर शेल्फ लाइफ है, वीक्स के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। सीड एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, और वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं होता, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं वो करना पड़ता, यूज होता। तो अब जाहिर है आपको इसमें से डिसाइड यही करना है कौन सी तरह का सीड है, कास्ट आपको कितनी पड़ेगी, और जब आप उसको जो है जाहिर है यूज करेंगे तो उसको आपको इकोनॉमिक्स में क्या पड़ेगा। आप बार्ले सीड को उठा के हाई स्टोरेज जो अच्छी कंडीशन देना शुरू कर दें वो तो इतने कॉस्टली भी नहीं है। ज्यादा बल्कि क्वांटिटी में जितना आप सीड को स्टोर करेंगे आपकी कास्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, तो कास्ट ऑफ स्टोरेज बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए जब आपको उसकी जो है कीमत भी इतनी नहीं मिलनी तो डेफिनेटली आपके लिए इतना इकोनॉमिकल नहीं होगा, इकोनॉमिक्स को मद्देनजर। So, as a consequence, prime celery seed will be stored in the more protective condition compared to barley seed। यहाँ इस 2 सिनेरियो के अंदर आपको ये डिसीजन करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन सी टाइप ऑफ सीड आप स्टोर करना चाह रहे हैं और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज क्या होगी। अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें, हमने बात की टेम्परेचर भी और जो है मॉइस्चर कंटेंट भी या ह्यूमिडिटी, ये इंटरलिंक्ड है। टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर serve to enhance the rate at which many enzymatic and metabolic reaction occur। जितना हाई टेम्परेचर गोदाम का रखेंगे बहुत सारे एंजाइमेटिक और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो एनहांस हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिटोरेशन रैपिड होगा।
एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक तरफ हम एक्सट्रीम की बात करें हाई टेम्परेचर की, और एक तरफ हम बिल्कुल और एक्सट्रीम की बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की। लेयर फ्रीजिंग हो गया तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर आइस क्रिस्टल डेवलप हो जाएंगे। फ्रीजिंग पे आप पहुंच गए हैं, आइस क्रिस्टल जो है सेल्स के दरमियान में आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, और मेम्ब्रेन जब भी डैमेज हो गई तो आपकी सेल मेम्ब्रेन फट गई, तो ये इट विल कंट्रीब्यूट टू दी सीड डिटोरेशन। सीड विद मॉइस्चर बिलो 14%। जब हम बात कर रहे थे कि 5 से 14% पे हैरिंगटन कहता था कि रूल इसके अप्लाई होते हैं, तो नॉर्मली क्या है, सीड जब आप 14% से बिलो रखते हैं तो ये आइस क्रिस्टल नहीं डेवलप होते। इट शुड be noted that 14% initial moisture and seed storage in cool temperature below degree centigrade will likely gain moisture. सीड हाइग्रोस्कोपिक है। सीड ने जिस गोदाम के अंदर आप उसको रखेंगे उसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा। 14% उसके इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट है, और आपने गोदाम में रखा 0 डिग्री कोल्ड स्टोरेज कंडीशन पर, तो ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। सीड इक्विलिब्रियम हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और सीड नमी गेन करेगा। Thus, seed stored at low temperature must be in a condition in which relative humidity is controlled. जब आप सीड को लो टेम्परेचर पे आप स्टोर करना चाह रहे हैं, हम जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, तो लो टेम्परेचर पे जब आप स्टोर करना चाह रहे हैं, अब उसमें आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है। डिफरेंट तरीका कार है जिसके जरिए आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं गोदाम के अंदर, या फिर आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखें ताकि उसके अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट ना हो, ताकि डिटेरोरेशन रेट से लो कर सकें। अब जाहिर है इस तरह के मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर जो है वो भी आप इकोनॉमिक्स के मद्देनजर रखेंगे। हाई टेम्परेचर एक्साइट ओनली मिनिमल डिटेरोरेशन अफेक्ट ऑन लो मॉइस्चर सीड। अब सीड के तो मॉइस्चर कंटेंट कम थे, आपने उसको हाई जो है टेम्परेचर के ऊपर रखा, उसके जो डिटेरोरेशन में मिनिमल डिटेरोरेशन इफेक्ट होगा। लो मॉइस्चर सीड store well at temperature up to 25 degrees centigrade. But high moisture seed store well only if temperature is reduced to 10 degree centigrade or less. तो ये जो है इस तरीके से हम ये कुछ फैक्ट्स हैं। Seed moisture as a function of relative humidity of storage space. ह्यूमिडिटी का हमें पता है, अगर हम इसको दोबारा रिमाइंड करें, इन द वाटर इन गैसियस और वेपर फॉर्म एट एनी टेम्परेचर, जाहिर है कि हम इसे कहते हैं कि ह्यूमिडिटी तो एक गैसियस और वेपर फॉर्म में वाटर है, तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हवा में एक खास वाटर वेपर या मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, कैपेसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस टू होल्ड एन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो सीड मॉइस्चर is a function of relative humidity, हम यूं कह सकते हैं। सीड मॉइस्चर इज एन इक्विलिब्रियम विद द relative humidity around them। तो सीड का जो मॉइस्चर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। ड्यू टू equilibrium between humidity of air and moisture content of seed, one loses moisture and other gains the moisture until the equilibrium rate। यहाँ आप देखें, ये थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर इन 1 kg ऑफ एयर, हमने जैसे कहा था ह्यूमिडिटी बेसिकली जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, हवा के अंदर नमी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ देखें, ये जो ऊपर आपको ये व्हाइट स्पेस नजर आ रही है, ये अमाउंट ऑफ वाटर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये यहाँ अभी फिलहाल अमाउंट ऑफ वाटर आपको यहाँ नहीं शो हो रहा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब आपने क्या किया, ये इंक्रीज कर दिया। 1 kg एयर थी, उसके अंदर अब ये इतना नमी उसमें जो है वो आ गई, जो मॉइस्चर। देन उसी 1 kg एयर के अंदर जो है आपके पास जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के, अब आप यहाँ देखेंगे स्पेस बढ़ गई है, नमी ज्यादा आ गई है। वही 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने कर दिया, 1 kg एयर थी, उसके अंदर अब नमी इतनी ज्यादा हो गई है। मीन्स with the increase in temperature, capacity of air increases to hold the amount of moisture। capacity of air basically जो है ये बढ़ जाती है।
अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इफेक्ट सीड की लॉन्गेविटी के ऊपर अगर हम देखें, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज द सीड मॉइस्चर कंटेंट। हमने पहले बात की, जितना जो सीड इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, जितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगी, वो जो है सीड के मॉइस्चर कंटेंट उतने बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से बायोकेमिकल इवेंट्स होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बढ़ जाएंगे, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, फ्री फैटी एसिड बढ़ जाएंगे, और उसकी स्टोरेज पीरियड कम होता जाएगा। ये देखिए ह्यूमिडिटी 10% थी, इसके बाद ये जितनी जो है बढ़ती गई है, अब उसका जो स्टोरेज पीरियड था वो बेसिकली जो है वो कम होता गया, सीड की वायबिलिटी इवन जो है ये कम होती गई है। अब ये जो रिलेशनशिप है, ये जो बिटवीन, हमने कहा कि मॉइस्चर कंटेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, हमने कहा कि सीड जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगा, बाहर ह्यूमिडिटी जितनी भी है सीड की जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। जो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सीड मॉइस्चर कंटेंट एंड एम्बिएंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसी खास टेम्परेचर के ऊपर इसको मॉइस्चर आइसोथर्म कहा जाता है। इसको the relationship between seed moisture content and ambient relative humidity at a given temperature is called moisture isotherm. Seed composition, particularly oil content, result in different seed moisture content as same relative humidity. ये और जो डिफरेंट ऑयली सीड होता है या स्टार्ची सीड है, इसकी ये जो मॉइस्चर आइसोथर्म है ये डिफरेंट तरीके से होती है, ये भी हम आगे बात करते हैं। Seed moisture isotherm can be established by measuring the absorption and desorption. ये absorption और desorption को अगर हम देखें कि सीड जो है, जो desorption है is losing water. सीड जब पानी लूज करते हैं तो उसे desorption isotherm कहते हैं, और सीड जब पानी गेन करेगा, नमी गेन करेगा, तो उसको absorption isotherm कहते हैं। तो मॉइस्चर आइसोथर्म जो रिलेशनशिप था, ये तभी आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं जब आपको डिसॉर्प्शन पता चल जाए कि सीड कितनी नमी लूज कर रहा है और कितनी नमी गेन कर रहा है, तो तब आप ये किसी भी सक्सेसिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ये जो है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है डेवलप की जा सकती है, मॉइस्चर आइसोथर्म डेवलप की जा सकती है। तो इसको अगर हम देखें, इन एडिशन टू ऑयल कंटेंट, the relationship between seed moisture content and equilibrium relative humidity also depends upon whether the seed is losing or gaining water. Seed losing water are on their desorption isotherm, seed gaining water are on their absorption isotherm. इस दोनों के दरमियान desorption और absorption, the difference between the two isotherm, ये एक isotherm ये बनी हुई है desorption की और ये है absorption की, इसके दरमियान में जो है बेसिकली डिफरेंस जो होता है, जो कि 0.5 से 1% तक का दोनों का फर्क है, इसको हिस्टीरेसिस कहा जाता है। ऑन ड्राइवेट बेसिस के ऊपर जो है ये मेजर किया जाता है। तो अब जो आइसोथर्म है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है by elevating seed moisture content and then transferring them to low relative humidity. सीड का मॉइस्चर कंटेंट हाई हो और आप उसको लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो है वो ट्रांसफर कर दें। अब उस केस में क्या होगा, सीड क्या करेगा, डिसॉर्ब करेगा कि आपने सीड के मॉइस्चर कंटेंट तो फर्ज करें हाई थे, आपने उसको लो मॉइस्चर एनवायरनमेंट में रख दिया, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में रख दिया, उसमें क्या होगा, सीड नमी लूज करेगा, डिसॉर्प्शन आइसोथर्म में जाएगा। और बाय ड्राइंग द सीड टू लो मॉइस्चर कंटेंट एंड ट्रांसफरिंग टू हाई ह्यूमिडिटी, अब सीड को ड्राई करवाया आपने लो मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर, आपने उसको हाई ह्यूमिडिटी जो है उसके ऊपर रख दिया, सीड क्या करेगा, सीड नमी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। तो वो prepared seed of several species, then seal them to preserve their moisture content। एकदम ये मुख्तलिफ तरह की ये मॉइस्चर आइसोथर्म बनाने में डिफरेंट स्पीशीज की ये इस तरह की एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन आइसोथर्म को जो है ना ये बकायदा यूज किया जाता है। The way in which water interacts with the plant substances is more complex। अब ये प्लांट के अंदर ये जो है
जो वाटर इंटरेक्ट करता है ये ज्यादा कम्प्लेक्स है। सीड के अंदर इवन हम मॉइस्चर देखते हैं ये ज्यादा कम्प्लेक्स है। वो आपको लिटरेचर में 3 तरह का पानी वहां नजर आएगा। वन इज द बाउंड वाटर, अदर इज एब्जॉर्ब वाटर, अदर इज द फ्री वाटर। बाउंड वाटर होता है जो कि आयनिक ग्रुप जो होते हैं वो उनके साथ टाइटली बाउंड होता है। अमीनो एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आयनिक ग्रुप जो इस तरह के हैं इनके साथ टाइटली बाउंड होता है। और इट एग्जिस्ट एज अ मोनोलेयर अराउंड मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ सीड। सीड के मैक्रोमोलिक्यूल जो है ये प्रोटीन वगैरह इस तरह के जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसके ये मोनोलेयर के अंदर, मोनोलेयर की शक्ल में ये बाउंड वाटर है, टाइटली बाउंड है। इसको आप रिमूव नहीं कर सकते सीड के अंदर से। एग्जॉर्ब वाटर इज कंसिडर्ड टू एग्जिस्ट मल्टी लेयर, जैसे बाउंड था मोनोलेयर में था, अब ये मल्टी लेयर में है, लूजली हेल्ड बाय बॉन्डिंग टू हाइड्रोक्सिल एंड एमाइड ग्रुप। अब उसके साथ बॉन्ड के अंदर है, उसी मोनोलेयर जो बाउंड वाटर की थी उसके ऊपर मौजूद है। ये एग्जॉर्ब वाटर है। ये फ्री वाटर है, ये कैपिलरी और सोल्यूशन वाटर हेल्ड ओनली बाय कैपिलरी फोर्सेस। अब ये कैपिलरी फोर्सेस के जरिए बाउंड है। ये जो कैपिलरी वाटर है इसको रिमूव करना निस्बतन आसान है। Three distinct phases in moisture equilibrium curve representing different stages of water। अब आपको ये फेज है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में टाइटली बाउंड वाटर, फेज 2 में एडजॉर्ब वाटर, फेज 3 में फ्री वाटर। अब ये जो फ्री वाटर जितना ज्यादा होगा, आप देखेंगे 14% से ऊपर ये फ्री वाटर जितना ज्यादा होगा ये सिर्फ स्टोरेज के लिए सही नहीं है। आपको फ्री वाटर आप ड्राई करवा सकते हैं, सीड को कम कर सकते हैं, 14% है मॉइस्चर नीचे ला सकते हैं। ये है फेज 2 जो कि एडजॉर्ब वाटर है और ये बाइंड वाटर। अच्छा, अब ये जहां हम देखें इट रिप्रेजेंट फेज 1 में रिप्रेजेंट वेरी टाइटली हेल्ड वाटर दैट मे एक्चुअली बी पार्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। दिस काइंड ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। जब तक आप टिश्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ये रिमूव नहीं होना। दिस फेज may also include some water held as discrete molecule in bonding interaction with the seed tissue molecule। ये बहुत टाइटली held है। फेज 2 में दिस फेज ऑफ कार रिप्रेजेंट वाटर दैट इज मोर लूजली हेल्ड। अब इस फेज 2 के अंदर ये इस फेज 1 के निस्बत कुछ लूजली हेल्ड वाटर है। For most seeds, this portion of moisture equilibrium is represented by straight line। ये ज्यादातर तकरीबन ये स्ट्रेट लाइन होती है। वाटर रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ फेज 2 इज इजीली रिमूव। अब ये जो इस पोर्शन के अंदर ना ये फिर भी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, लोअर पोर्शन के अंदर इतना इजीली रिमूव नहीं होगा। जहां तक आप अपर पोर्शन में ड्राइंग के जरिए जो है कुछ हद तक रिमूव कर सकते हैं। लोअर पोर्शन फिर तो ये बाइंड वाटर था, ये भी स्ट्रॉन्गली बाइंड वाटर जो है वो मौजूद होगा। और जाहिर है वाटर इन द अपर पोर्शन ऑफ द फेज 2 कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सीड डिटोरेशन। उसका बहुत ज्यादा रोल होगा डिटोरेशन, इस वजह से उसको जो है वो रिमूव किया जा सकता है, ड्राई करवाया जा सकता है। फेज 3 जो है दैट इज लूजली हेल्ड बाय वेरी वीक बॉन्डिंग। बहुत वीक बॉन्डिंग से फेज वाटर जो है वो लूजली हेल्ड होता है। और फ्री एंड बाजू का ये फ्री वाटर इन इंटरसेलुलर इंटरटिश्यू स्पेस में मौजूद होता है। इट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय ड्राइंग। आप इसको तो बिल्कुल इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो है वो पानी मौजूद है। Hygroscopic nature of the seed allow them to maintain equilibrium moisture content। Hygroscopic nature क्या कहती है कि उसने equilibrium seed ने maintain करना है। जो भी गोदाम के अंदर relative humidity होगी, surrounding environment में relative humidity होगी, seed ने equilibrium maintain करना है। Equilibrium has attained when seed has no further tendency to absorb and lose water। अब वो point होगा equilibrium किसे कहते हैं, जब seed ने वो ना तो मजीद नमी absorb करनी है ना लूज करनी है। तो इसको जो है हम पहले जो हमने बात की थी मॉइस्चर आइसोथर्म अब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये जो है हाइग्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम कर्व इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जिसको कहते हैं। तो मॉइस्चर आइसोथर्म कैन प्रेडिक्ट सीड मॉइस्चर कंटेंट एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये आपको पता चलता है कि सीड मॉइस्चर कंटेंट
किस रेलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर कितना मॉइस्चर कंटेंट होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर आके फिर जो है सीड ने ना नमी गेन करनी है ना नमी लूज करनी है। तो आप इस तरह की डिफरेंट क्राफ्ट के लिए जो है अब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है डेवलप की जाती है बकायदा। और उसके बाद देखा ये जाता है कि अब हम इसको कितना, इस अब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर कितना मजीद इसकी जो है नमी को कम करें, ताकि हम उस हिसाब से इसकी स्टोरेज लाइफ को बढ़ाया जा सके। effective temperature and moisture equilibrium curve, ये टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम देखें तो moisture equilibrium curve आर ओनली स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। ये जो कर्व बनाई जाती है कि किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर जो है सीड के मॉइस्चर कंटेंट कितने होंगे और सीड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसका जो मॉइस्चर इक्विलिब्रियम कर्व है ये टेम्परेचर से स्लाइटली अफेक्ट होती है, थोड़ा सा इफेक्ट उससे भी होती है मॉइस्चर टेम्परेचर से। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर का स्लाइट रिडक्शन मॉइस्चर कंटेंट, जाहिर है टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉइस्चर कंटेंट उस फिक्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे भी मॉइस्चर कंटेंट थोड़े से कम हो जाएंगे। तो मोस्ट इक्वल मॉइस्चर इक्विलिब्रियम कारण एस्टैब्लिशेस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जो है नॉर्मली जो मॉइस्चर इक्विलिब्रियम कर्व है ये भी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर बनाई जाती है, ताकि आप, क्योंकि हमने कहा कि टेम्परेचर का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट है तो इस वजह से टेम्परेचर को भी साथ जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। तो मॉइस्चर इक्विलिब्रियम कर्व जो है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्राफ्ट के ऊपर जो है ना ये उस टेम्परेचर के ऊपर ही में वो टेम्परेचर फिक्स होता है। उसके बाद ये कर्व बनाई जाती है जो किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर कितना जो है सी नमी गेन या लूज करेगा। अब यहाँ आप ये देखें बारले के अंदर ही 15% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, 6% जो है सीड का मॉइस्चर कंटेंट है। 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई तो सीड का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गए 8.4। 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दाम की आपने बढ़ाई तो मॉइस्चर कंटेंट 10 हो गया। सीड क्या है, नमी एब्जॉर्ब करता जा रहा है क्योंकि आप बाहर एनवायरमेंट में नमी बढ़ाते जा रहे हैं। फिर 60% हो गई तो 12.1। तो ये इस तरह से ये पॉइंट बनाया जाता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर ही ये किया जाता है कि जी हमने कितनी जो है वो उसकी नमी जो है सीड की और किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर जाके वो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा जो अदर फैक्टर विच अफेक्ट द सीड लॉन्गेविटी, जिसमें देखा जाए कि जेनेटिक फैक्टर्स भी है। सीड ऑफ सम स्पीशीज आर जेनेटिकली एंड केमिकली इक्विप्ड। कुछ ऐसे सीड हैं जो कोई लंबे अरसे तक आप रख सकते हैं, जेनेटिकली उसमें इस तरह का जेनेटिक मेकअप है। मोस्ट लॉन्ग लिव्ड सीड बिलोंग टू द स्पीशीज पोजेसिंग, ऐसी जो लंबे अरसे तक रखी जा सकती सीड है जो हार्ड होता है, इम्परमिएबल सीड कोट है, लोटस का सीड है 500 तक 100 साल तक इनमें जो है वो वायबल रहता है, 500 साल तक हार्ड है और सीड कोट इम्परमिएबल है। अदर हार्ड सीड जनरल रिपोर्टेड बाय हैरिंगटन टू बी इवन 100 साल तक जो है वो जर्मिनेट कर सकता है। वो श्री, अल्बिजिया, केसिया, इस तरह की जो स्पीशीज हैं ये इवन 100 साल तक इनका सीड पड़ा जाता है, जर्मिनेट करने की सलाहियत रखता है। तो ये वो सीड हो गए जो जेनेटिकली उसमें इस तरह का मौजूद है। सीड ऑफ सम स्पीशीज आर कैरेक्टरिस्टिकली शॉर्ट लिव्ड। कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जो शॉर्ट लिव्ड है, कैरेक्टरिस्टिकली जेनेटिकली उसने इस तरह का सूरत हाल है। वेजिटेबल का है, लेटस है, सलाद है, अनियन, ड्राई सीड स्पीशीज पोजेसिंग हाई ऑयल कंटेंट, जिसके सीड ऑयल कंटेंट ज्यादा है। ये भी आप जो है ना वो ज्यादा लंबे अरसे तक इनको नहीं रख सकते एज कम्पेयर टू लो ऑयल कंटेंट। The quantity of oil present in the portion of seed is responsible for the germination is important. Seed of different species may also be chemically similar but have greatly different storability due to differences in genetic potential. बाहर सीड के जेनेटिक पोटेंशियल जो है वो वेरी करता है, डिफरेंट सीड का डिफरेंट होता है। Inheritance clearly exert a marked effect on seed longevity and can you focus a breeding program। जो जाहिर है कि ये ब्रीडिंग प्रोग्राम का फोकस इनहेरिटेंस होना चाहिए कि आप सीड को कितने लंबे अर्से तक रख सकते हैं, आप उसको जहन में आपने मद्देनजर रखना चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन दैट एनवायरनमेंट स्ट्रांगली अल्टर द जेनेटिक पोटेंशियल फॉर द सीड लॉन्गेविटी। इसके बाद कुछ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफ्लोरा भी है। दो तरह का माइक्रोफ्लोरा होता है, एक फील्ड फंजाई होती है, एक स्टोरेज फंजाई है। फील्ड फंजाई क्या होता है? दीज इनफेक्ट सीड दैट आर डेवलपिंग ऑन मदर प्लांट।
अब ये जो है मदर प्लांट के ऊपर जो सीड डेवलप कर रहा होता है, पौधे के ऊपर सीड डेवलप कर रहा होता है, उसके ऊपर जाके वो इन्फेक्ट करती है। ये फील्ड फंजाई जो होती है, और दीज टिपिकली रिक्वायर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और उसको ये नॉर्मली जो फील्ड फंजाई होती है, जब ह्यूमिडिटी हाई होगी तब इसका अटैक होगा और ये मदर प्लांट के ऊपर सीड मौजूद होगा, या सीड के मॉइस्चर कंटेंट हाई होंगे उस वक्त इसको फील्ड फंजाई अटैक करती है। और ये जाहिर है कि दीज कंडीशन अकर ओनली ड्यूरिंग सीड मैच्योरेशन और इनडाइजेशन, जब सीड पौधे पे मौजूद हो, जाहिर है जी सीड मैच्योर हो रहा है, तो उस वक्त जो है ये सूरत हाल इस तरह की फील्ड फेस करनी पड़ती है, जब फील्ड फंजाई जो है अटैक कर देती है और ये सीड ड्यूरेशन का बायस बनती है। स्टोरेज फंजाई इन कंट्रास्ट, ये उस वक्त जो है अटैक करती है जब फ्री वाटर हो मौजूद हो। फ्री वाटर की हमने ऑलरेडी बात की थी कि फ्री वाटर जो है मौजूद जो है कब होता है, ये 14% से ऊपर मॉइस्चर कंटेंट इस तरीके से, जो फ्री वाटर जो है, तो मैंने आपको जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो मॉइस्चर आइसोथर्म दिखाई थी उसके अंदर जो है हमने ये चीजें डिस्कस की थी। इन जनरल these grow at seed moisture content in equilibrium with the relative humidity। जो स्टोरेज फंजाई है ये बेसिकली जो है ये सीड के मॉइस्चर कंटेंट जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ एक इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये बेसिकली स्टोर ऐसे समझ लेंगे स्टोरेज कंडीशन के अंदर जो है ना ये ज्यादा ग्रो करती हैं। इनके लिए 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मैक्सिमम हो जाती है। जीरो पे मिनिमम ये स्टोरेज जो फंजाई है जीरो पे मिनिमम हो जाएगी। मोस्ट ऑफ स्टोरेज फंजाई बिलोंग टू टू जेनर एस्परजिलस और पेनिसिलियम, दो स्पीशीज हैं ज्यादा। ये ज्यादातर सप्रोफाइट है, survive on dead tissues, and these invade the embryo of seed and produce toxic metabolites that destroy cell that provide dead tissue on which they subsists। अगर नाम ये देखा जाए तो बैक्टीरिया जो है ये जर्मिनेशन का इफेक्ट नहीं करते, since they require free water for the growth। अदर स्टोरेज प्रॉब्लम का रिड्यूस एट लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे लो ह्यूमिडिटी होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। यहाँ आप देखें ये जो ह्यूमिडिटी दिखाई गई ये ह्यूमिडिटी 100% है, ये प्रॉब्लम जो है फ्रीजिंग इंजरी भी है, माइट्स भी है, इस तरह के मुख्तलिफ तरह की जो प्रॉब्लम है फंजाई बैक्टीरिया। अब जैसे जैसे आप ह्यूमिडिटी को ये कम करते जाएंगे तो आपके जो अदर प्रॉब्लम्स हैं इंसेक्ट्स वगैरह का फर्दर ये प्रॉब्लम ये निस्बतन कम होते जाएंगे। मैकेनिकल डैमेज भी एक फैक्टर है, ऑपरेशन सच एज हार्वेस्टिंग क्लीनिंग हैंडलिंग लीड टू द मैकेनिकल डैमेज। Although the immediate effect of such damage on the seed quality is generally not serious। इमीडिएट इफेक्ट तो आपको कोई नहीं नजर आता, सीड पड़ा हुआ है, टूटा हुआ सीड है। तो द डिलेड इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल डैमेज ऑन द सीड लॉन्गेविटी आर मच मोर ट्रबलसम। बाद में क्या होता है कि ये जो कुछ अर्से के बाद ये मुख्तलिफ तरह के हमें प्रॉब्लम्स इस मैकेनिकल डैमेज सीड से नजर आते हैं। डिटेरियोरेशन तो इनअक्सेप्टेबल है और प्रोग्रेसिव भी है। द स्मॉल मैकेनिकल डैमेज एरियाज that initially have little impact on seed performance may later increase in size। इंसेक्ट भी वहां से अटैक करेंगे और ये सारा जो है जिसकी वजह से बहुत सारी जो डिटेरियोरेशन का बायस वही सीड होगा, रिजल्टिंग इन पुअर सीड क्वालिटी। तो डायरेक्ट इंजरी टू द एम्ब्रियोनिक टिश्यूज आर मोर डेट्रिमेंटल टू सीड लॉन्गेविटी। डायरेक्ट जो मैकेनिकल डैमेज हो गया, एम्ब्रियोनिक टिश्यू को डैमेज आ गया, वो सीड की लॉन्गेविटी के ऊपर बहुत उसका असर होगा। मैकेनिकल डैमेज आल्सो प्रमोट द इन्वेजन ऑफ स्टोरेज फंजाई। तो ये जाहिर है सीड है तो उसके ऊपर स्टोरेज फंजाई का अटैक भी ज्यादा होगा, क्योंकि सीड के अंदर क्रैक्स जो हो इस तरह के सीड टिश्यू के अंदर वो उसका अटैक ज्यादा हो जाता है। And another important production process that permits the germination of many hard seed is scarification। However, this mechanical or chemical treatment invariably causes some mechanical damages। स्कैरिफाइड सीड को अगर हम देखें तो स्टडी ये कहती है कि ये इस तरह का जो सीड है दीज डू नॉट स्टोर एज वेल एज नॉन स्कैरिफाइड सीड। तो ये जो है ना ये ज्यादा लंबे से तक आप जो है ना स्टोर नहीं कर सकते जो आपने स्कैरिफिकेशन किया वो सीड हो। डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड आल्सो रिड्यूस स्टोरेबिलिटी। ये इस वजह से जो कंपनीज होती हैं ये डीलिंट करके नहीं वो करती हैं, ये क्या करती हैं जब ये कॉटन का सीजन है तो उसी वक्त डीलिंटिंग करके उसके ऊपर जो
सीड ट्रीटमेंट करके उसको फिर मार्केट कर देती हैं। डीलिंटिंग जो है वो करके नहीं रखा जाता सीड को। सीड की मेच्योरिटी एक फैक्टर है, फैक्टर सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर, वैरायटी एंड न्यूट्रिएंट स्टेटस इन्फ्लुएंस द सीड मेच्योरिटी। The greatest storage potential is attained at the time of physiological maturity or maximum dry weight of the seed. तो सीड का जो स्टोरेज पोटेंशियल है ये उस वक्त अटेन होता है जब सीड फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी की स्टेज के ऊपर हो और मैक्सिमम ड्राई वेट ऑफ द सीड होना चाहिए। Many plants have an indeterminate flowering habit. That is, the most mature flower grow at the base of the inflorescence with more immature flower form on the newer branches. तो इसी तरीके से सीड की मेच्योरिटी की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसको वेरीफाई करना, वेरियंग स्टेजेस ऑफ सीड मेच्योरिटी फ्रॉम द रिसेंटली फर्टिलाइज्ड वे टू मैच्योर सीड अकर ऑन द सेम प्लांट। बाद का तो आपको ऐसा भी जो है ना मिलता है कि जैसे फलीदार फसलों में आपको मिलता है कि डिफरेंट सीड मेच्योरिटी की डिफरेंट जो है वो आपको बाद सीड पकड़ा होता है, बाद सीड अभी तक जो है ना फलियों के अंदर होता है, वो फुली मेच्योर नहीं होता, आपको इस तरह की सूरत हाल भी मिलती है। तो इस तरह में आप क्या करते हैं, हार्वेस्ट सीड फ्रॉम सच प्लांट्स शो वेरिंग डिग्री ऑफ मेच्योरिटी एंड डिफरेंट स्टोरेज पोटेंशियल। तो आप अगर ऐसे सीड को हार्वेस्ट करें, कुछ सीड जल्दी, कुछ ज्यादा मेच्योर था, कुछ कम मेच्योर था, तो आपको उसका जो स्टोरेज पोटेंशियल है वो वेरी करेगा। सीड मेच्योरिटी के ऊपर भी असरअंदाज होती है लॉन्गेविटी। तो ये जो है हमारा जो आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।